नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुलदीप के 9058 में। तो दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और सदियों से हम इसे मनाते आ रहे हैं। कभी सोचा है कि यह क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो आइए जानते हैं। जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए जानते हैं क्या है कारण नवरात्रि मनाने का। यह साल में 4 बार मनाई जाती है, 2 बार प्रत्यक्ष रूप से, 2 बार गुप्त रूप से। तो बात करते हैं प्रत्यक्ष रूप से मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा की। यह वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, मार्च से अप्रैल माह में और सितंबर से अक्टूबर माह के बीच में मनाई जाती है। दोस्तों, सदियों से हम नवरात्रों का त्यौहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे पूरी रात गरबा, डांडिया, आरती करके तथा कई जगहों पर व्रत रखकर और देवी माँ की पूजा करके इसे मनाया जाता है। लेकिन दरअसल इन नवरात्रों के पीछे की असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रों से जुड़ी एक पुरानी कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वह अमर होना चाहता था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने खुश होकर महिषासुर से कहा, महिषासुर, तू जो वरदान मांगना चाहता है मांग ले। तो महिषासुर ने अपने अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जीवन मौत को छोड़कर तुम कुछ भी मांग सकते हो। ऐसी बातें सुनकर महिषासुर ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। तो महिषासुर ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता के हाथों हो, ना ही किसी असुर के हाथों हो, और हो तो एक स्त्री के हाथों हो। दोस्तों, महिषासुर की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वे चले गए। इसके बाद महिषासुर असुरों का राजा बन गया और वह बहुत ही क्रूर हो गया। इसके बाद उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उनके सिंहासन पर अधिकार कर लिया, जिससे देवता घबरा गए और एकजुट होकर भगवान शिव और विष्णु जी के पास चले गए। लेकिन महिषासुर को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि उसकी हार या मृत्यु किसी नर के हाथों नहीं हो सकती। इसलिए भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने एक योजना बनाई। दोस्तों, महिषासुर से अपनी रक्षा करने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु, भगवान और शंकर जी के साथ साथ माँ शक्ति की आराधना की, जिससे एक दिव्य ज्योति निकली, जिससे एक खूबसूरत देवी के रूप में माँ दुर्गा का रूप धारण किया, जिसे सारी दुनिया आदिशक्ति के नाम से जानती है। देवी दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उसने क्या कहा है आप इस क्लिप में देख सकते हैं। मेरा जीवन फिर से सुंदरी, मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निबंधन स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रखूंगा। दुष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लीन लिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को ढक चुकी है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। दोस्तों, यह युद्ध 9 दिन तक चला। 10वें दिन देवी माँ ने महिषासुर को उसको मृत्यु के घाट पहुंचा दिया, उसके जीवन का अंत कर दिया। तभी से नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। दूसरा तथ्य ये भी है कि जब राम जी सीता जी की खोज करते हुए रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो नारद जी ने उन्हें देवी माँ 9 देवी व्रत रखने का सुझाव दिया और श्री राम जी ने 9 दिन व्रत रखकर 10वीं के दिन रावण के लंका पर चढ़ाई की और उसका वध किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।